नमस्कार दोस्तों। आज जहां हम और हमारे बच्चे पाश्चात्य संस्कृति की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, उसे तेजी से अपना रहे हैं, वहीं भारतीय संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। हमारी धार्मिकता, हमारे संस्कार, हमारे जीवन मूल्य हम पीछे छोड़ रहे हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चे का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, वह धार्मिकता में आगे रहे, वह संस्कारवान बने। लेकिन उसके लिए क्या कदम उठाया जाए, क्या करना है, समय नहीं है उनके पास में। ये सारी बातें उन्हें बहुत परेशान करती है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत छोटे छोटे टिप्स, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको बिल्कुल समय भी नहीं लगने वाला और आप एकदम सहजता से बच्चों में छोटे छोटे से संस्कारों के बीज डाल सकते हो। तो दोस्तों, मैं हूँ माधुरी सारडा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, काउंसलर एंड पेरेंटिंग एक्सपर्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस तरह के वीडियो बहुत कम बनते हैं, और इसे हर एक को शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक देखने के बाद में यदि आपको पसंद आता है वीडियो, तो इस पर कमेंट्स जरूर कर कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मैं आज आपको यह बताना चाहती हूँ कि हम क्या ऐसा कदम उठाए कि जो इजीली बच्चों में हम इन सारे संस्कारों को डाल सके। देखिए दोस्तों, पहले के ज़माने में तो क्या होता था कि माहौल ही ऐसा रहता था। घर के बड़े बुजुर्ग थे जो गीता रामायण का पाठ करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, और सब कुछ स्पिरिचुअल एक परिवेश में लोग रहा करते थे। तो बच्चों में वो विकास करना, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना बहुत आसान था। और अब क्या हो गया है, माता पिता बहुत ज़्यादा बिजी है। माता पिता दोनों कामकाजी है। उनके पास में घर, परिवार, बच्चा और काम, ये इतना काम होता है कि वे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, धार्मिकता की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते। तो आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि जो आपका समय भी नहीं लेंगे, और आपके बच्चे आसानी से छोटे छोटे से काम सीख जाएंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुबह और रात में जब भी बच्चा उठता है और सोता है, तो आप बच्चों को एक भगवान की भगवान को हाथ जोड़ के उसे उनको ग्रेटिट्यूड करना, और उनका धन्यवाद करने के साथ साथ में उनकी प्रे करना, ये दोनों चीजें आप सिखा सकते हैं। मे भी धरती माता को प्रणाम करना आप उन्हें सिखा सकते हैं। देन दोनों टाइम जब बच्चा खाना खाता है, उस समय आप उन्हें भगवान को प्रे करना, खाने के लिए थैंक्स करना सिखा सकते हैं। और ज़रूर सिखाइए, सिखाना ही चाहिए। और ये छोटे छोटे से जो गुण है ना, ये आप आसानी से उनमें डाल सकोगे। उसके लिए आपको कोई अलग से समय नहीं निकालना है। जैसे आपने खाना लगाया, बच्चों को आपने कह दिया कि बेटा, बच्चे को कह दिया कि बेटा गॉड की आपको प्रे करना है, आप इसके प्रे कीजिए। आप उनके सामने बैठिए, बच्चों के साथ में बैठ के प्रे कीजिए, तो बच्चा आपको देख के वो ज़रूर सीखेगा। तो जो भी काम है वो आपको भी करना है बच्चों के साथ में। जब बच्चा आपको देखेगा तो वो इजीली करेगा, क्योंकि बच्चों के माता पिता जो है वो पहले गुरु है। उसके बाद में उनका परिवार, उनका परिवेश, उनका माहौल, और उनका जो लालन पालन होता है, वो सब उसके बाद में बच्चों को गुरु होते हैं ना। बच्चा सारा कुछ सराउंडिंग से ही सीखने वाला है। तो आपको बच्चों के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा कि आपने भी 1 मिनट प्रे कर ली, और उसके बाद में आपने बच्चों को भी कहा कि बेटा चलो प्रे करो करके। इसी तरह जब भी आप सुबह शाम दिया बत्ती करते हैं, शाम को भगवान के सामने दिया लगा के आप प्रे करते हैं, तो बच्चे अगर घर में हैं तो बच्चे के साथ में आप प्रे कीजिए। और एक छोटी सी प्रेयर बच्चों को सिखा दीजिए, कोई आरती सिखा दीजिए, तो बच्चा उस समय की आरती आपके साथ में गाए। इस तरह से कर सकते हो। स्कूल जा रहा है बच्चा, तो आप बच्चे से ये कह सकते हो कि घर में आप पहले भगवान को प्रणाम कीजिए, देन बुजुर्ग जो भी है घर में, माता पिता, दादा दादी, सबको, चाचा चाची, सबको प्रणाम करके आपको निकलना है। तो बच्चे में ये संस्कार आप डाल सकते हो। और इसके अलावा, जैसे आपको आपके घर में तुलसी का प्लांट होगा, तो आप तुलसी का प्लांट, पीपल का प्लांट में आप बच्चों को पानी डालना सिखाएं। तुलसी और पीपल के प्लांट हमारे हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, सूरज से हमें रोशनी मिलती है, पूरी दुनिया को रोशनी मिलती है। इस तरह से आप जब बच्चों को उनकी लैंग्वेज में समझाते हैं ना, तो वो जल्दी समझ जाते हैं। जैसे आप जब बच्चों को ब्रश करवाती है, तो आप उन्हें कैसे समझाते हैं
कि बेटा ब्रश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे आपके दांत मजबूत होंगे, आपके दांतों में सड़न नहीं होंगी और आप अच्छे से चॉकलेट्स खा सकोगे, मिठाई खा सकोगे। तो बच्चे को वो बात समझ में आ जाती है और एकदम सहजता से आपने उसे समझाया और उसने सहजता से उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और देन उसको वो चीज़ की आदत लग जाती है। सेम वे में आपको ये छोटे छोटे से जो स्पिरिचुअल टिप्स है ये बच्चों में डालना है और ये सारी आदत उनमें धीरे धीरे अपने आप डेवलप हो जाएगी और उनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होने लग जाएगा। तो बहुत आसान है, बस आपको उनके तरीके से बोलना है, उनकी लैंग्वेज में बात करना है और आप देखेंगे कि बच्चा बहुत ही इजीली सारी चीज़ों को सीख रहा है। इसके साथ साथ में आप बच्चों को दूसरों के धर्म का आदर करना भी सिखाएं और कभी भी दूसरों के धर्म का अनादर ना करें, यह उन्हें ज़रूर बताएं। और इस तरह से जब आप अपने बच्चों को सारी बातें सिखाएंगे ना दोस्तों, तो मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि आपका बच्चा बड़ा होने के बाद दुनिया में किसी भी कोने में रहेगा, लेकिन उसके रूट्स, उसके नींव इतनी मजबूत होंगी कि वह आपकी मिट्टी से, अपनी मिट्टी से, अपने देश से जुड़ा हुआ रहेगा और वह किसी भी प्रॉब्लम में या किसी भी मुसीबत के समय उसे भगवान पर पूरा विश्वास रहेगा और वह उस कठिनाई से आराम से बाहर निकल जाएगा और कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा, कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। तो दोस्तों, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपके बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसके लिए आपको छोटे छोटे प्रयत्न करने चाहिए। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।